Assalamualaikum. I am Ms. Ruj Zahra from SSAT Degree College. I have been teaching in this college since 2014. I have 7 year experience, intermediate and BCom classes. I have done my Masters MCom from University of Karachi. Today we are going to discuss about प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पेपर पैटर्न। फर्स्ट ईयर पीओसी का पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन में हम कि पेपर जो है वो किस तरह आएगा। पहले 3 आवर्स का एग्ज़ाम्स होता था और इसके लिए पूरा हमारा सिलेबस 26 चैप्टर का था, लेकिन अभी कोविड-19 की कंडीशन की वजह से सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है और 10 to 12 चैप्टर्स हमारे पास हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में शामिल हैं। इसके अलावा पेपर पैटर्न भी चेंज है और मॉडल पेपर हमें जो है वो इंटर बोर्ड ने जारी किया है और मॉडल पेपर को ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर में 3 हमारे पास पार्ट हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पीओसी का एग्ज़ाम जो है वो 75 मार्क्स का हमारे पास होता है और इसके लिए आपको अभी चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडल पेपर के लिहाज से 2 घंटे दिए जाएंगे। 2 आवर्स का हमारा एग्ज़ाम्स होगा, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा। सेक्शन में किस तरह क्वेश्चंस आएंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए में आएंगे हमारे पास एमसीक्यूज़। इसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे और 38 एमसीक्यूज़ होंगे सेक्शन ए में। तमाम एमसीक्यूज़ आपने अटेम्प्ट करने हैं और एक एमसीक्यूज़ आपके पास जो है वो 1 मार्क्स का होगा। एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप राइट इन्फॉर्मेशन पर जो है वो टिक कर पाएंगे और सेलेक्ट कर पाएंगे राइट ऑप्शन को। यहाँ से 38 मार्क्स लेने के लिए आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नोट्स को देखें, असाइनमेंट्स मौजूद हैं, रिवाइज असाइनमेंट्स वहाँ से आप तैयारी करें। कॉलेज जो है वो गूगल क्लासरूम पे रेगुलर बेस पर जो है वो रिवाइज असाइनमेंट्स अपलोड किए गए हैं, वहाँ से आप देखें और वहाँ से आप एमसीक्यूज़ की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ये सेक्शन आपका 7 क्वेश्चंस पर जो है वो डिपेंड होता है। 7 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। यहाँ से आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए तो सेक्शन बी आपका बनता है 25 मार्क्स का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो होते हैं। 2 क्वेश्चंस दिए गए आपको। एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है, एक की चॉइस होती है और एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। तो इस तरह सेक्शन बी और सेक्शन सी में से सी को दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो वो 37 मार्क्स का बनता है। सेक्शन बी, सेक्शन सी 37 मार्क्स का और हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 38 मार्क्स के बने। इस तरह टोटल पेपर आपका 75 मार्क्स का बन गया। अब बात कर लेते हैं अटेम्प्ट किस तरह करना है एग्जाम्स में। पहले आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए। सबसे पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए आपने कोड लाजमी लिखना होता है। एमसीक्यूज कोड गिवन होगा, आपने वो लिखा है। इसके बाद आपने सीक्वेंस से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। नंबरिंग सही होनी चाहिए, राइट ऑप्शन आपने राइट नंबर के सामने लिखना है। टाइम मैनेज कीजिएगा। क्लास थ्योरी हमारे पास जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, इसके लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपने वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी, सेक्शन सी से जो आपको परफेक्टली आता हो, जो आपको ठीक से याद हो, आपको पता हो कि इसमें मैं आराम से ये सवाल जो है वो इतने टाइम में कर लूँगा और अच्छे से मुझे याद है, तो आपने पहले वो सवाल पिक करना है। डिपेंड करता है सेक्शन ए के बाद आपकी तैयारी पर कि आप सेक्शन सी या फिर सेक्शन बी कौन सा सेक्शन पिक करते हैं। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से याद किया हुआ है और आप उसको अपने टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं तो पहले आप सेक्शन सी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन पर आए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी वही सवाल पिक करें जो आपको इसकी तैयारी अच्छी हो। 5 क्वेश्चन आपने वहां से अटेम्प्ट कर लिए। आप चाहें तो सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले सेक्शन बी पर जाएं और फिर सेक्शन सी पर जाएं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है वो माइंड में रखिएगा कि कितना सवाल को कितना टाइम देना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। फर्स्ट टर्म का एग्जाम, सेकंड टर्म का पेपर और फर्स्ट टर्म का और प्रीलियम के पेपर्स मौजूद हैं आपके पास। वहां से आप शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी भी आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा रिवाइज चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स मौजूद हैं आपकी गूगल क्लासरूम में, वहां से भी आप चाहें तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तैयारी हो सकती है। वहां पर चैप्टर वाइज मैंशन है कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस तरह पूछेगा एग्जामिनर और कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। सारा मटेरियल मौजूद है क्लास आपके पास। अब तैयारी करने की बारी है आपकी, स्ट्रगल करने की बारी है आपकी। आप टाइम दें प्रॉपर। अब ये डेज जो मौजूद हैं आपके पास, इनमें आप प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर टाइम दें अपनी स्टडी को, ताकि आपके एनुअल बोर्ड की तैयारी हो सके। मटेरियल मौजूद है, वहां से आप याद कर सकते हैं। नोट्स मौजूद हैं, पेपर्स आपके पास है, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की और लॉन्ग क्वेश्चंस की। बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।